प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, धर्म किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। धर्म केवल 4 चीज़ों से बना होता है। नंबर 1 तप, नंबर 2 दया, नंबर 3 पवित्रता, नंबर 4 सत्य। जो इन 4 चीज़ों का पालन करता है उसके अंदर धर्म विद्यमान रहता है। इनमें से किसी एक चीज़ की कमी होती है, उतना ही उसके अंदर धर्म कम हो जाता है, पाप बढ़ जाता है। देखिए, तप कहते हैं पूजा करना, शरीर को नियंत्रण में रखना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अपनी वाणी को नियंत्रण में रखना, आँखों को नियंत्रण में रखना, कानों को नियंत्रण में रखना, इसको तप कहते हैं। दया, प्रत्येक जीव मात्र पर जो दया करता है वो धर्म का पालन कर रहा है। चाहे जीव हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, सब में भगवान का अंश होता है और उसके ऊपर वो दया करता है, तो वो धर्म का पालन करना है। पवित्रता बनाए रखना। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक पवित्रता, एक मानसिक पवित्रता। देखिए, मन पवित्र हो और शरीर पवित्र हो तो भी वो पवित्रता नहीं मानी जाती है, और अगर मन पवित्र हो, शरीर अपवित्र हो तो भी अपवित्रता अधूरी है। शरीर और मन दोनों पवित्र होने चाहिए। मन का पवित्र होना अति आवश्यक है, चाहे शरीर पवित्र हो चाहे ना हो। सत्य, सत्य का बहुत विस्तृत अर्थ है। सत्य का मतलब ये है कि ईश्वर सत्य है, इस बात को मानना, और हम कभी झूठ नहीं बोलें। कई लोग कहते हैं कि व्यापार में झूठ का सहारा लिया जाता है। नहीं, व्यापार सत्य से भी हो सकता है। व्यापार में सत्य को बनाए रखो, अपने आम व्यवहार में सत्य को बनाए रखो, तो आप धर्म का पालन कर रहे हो। अब व्यापार में जितना आपका कमीशन है निर्धारित है, 10%, 20%, 15%, ले लो और काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, तप, दया, पवित्रता और सत्य। ये धर्म के 4 चरण हैं, 4 पैर हैं। और कलयुग में 3 पैर समाप्त हो चुके हैं। तप समाप्त हो चुका है, दया कलयुग में है ही नहीं, पवित्रता का तो नाम निशान भी नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ लोगों में सत्य बचा हुआ है, और इस सत्य की वजह से ये पृथ्वी टिकी हुई है। जिस दिन ये चारों चीज़ खत्म हो जाएंगी, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ऐसा शास्त्रों का मानना है। देखिए, कलयुग में क्या क्या चीज़ हैं, कलयुग की पहचान कैसे करेंगे, कलयुग के गुण कैसे हैं। तो नंबर 1, कलयुग में लोभ अधिक है। हर आदमी को ये लग रहा है कि मैं इतना पैसा कमा लूँ, इतना पैसा कमा लूँ, चाहे किसी भी कारण से कमाऊँ। ये लोभ होता है और ये पाप का कारण बनता है। झूठ, हर चीज़ में झूठ, कोई मतलब नहीं है फिर भी झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो, क्या करते हो? झूठ की कहीं ज़रूरत नहीं है। झूठ अगर किसी की सहायता के लिए बोलना पड़े, किसी की जान बचाने के लिए बोलना पड़े तो बोल जाइए, परंतु छोटी छोटी बातों पे झूठ नहीं बोलना। बाप की सौगंध खा जाते हैं झूठी, माँ की सौगंध खा जाते हैं, भाई की सौगंध खा जाते हैं। ये झूठ का बोलबाला है, इतना बढ़ रहा है कि कल युग में झूठ के सिवाय और कुछ नहीं है। चोरी,
चोरी हम धन की भी चोरी कर रहे हैं, किसी के मन की चोरी कर रहे हैं, किसी के ज्ञान की चोरी कर रहे हैं, किसी के हित की चोरी कर रहे हैं। कलयुग में चोरी होती है। और नंबर 4, दुष्टता कलयुग में बहुत है, सज्जनता खत्म होती जा रही है, दुष्टता का बोलबाला हो रहा है। और कलयुग में 5वीं बात है, अपने धर्म का त्याग कर रहे हैं हम अपने धर्म को समझ नहीं रहे हैं, हम अपने धर्म का त्याग कर रहे हैं। नंबर 6, दरिद्रता। दरिद्रता देखिए 2 प्रकार की होती है, एक तो पैसे वालों की दरिद्रता होती है और जिसमें पैसा नहीं होता है वो भी दरिद्रता होती है, और विचारों की दरिद्रता होती है। तो हम सब तरह से कलयुग में दरिद्र बनते जा रहे हैं। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, परंतु वो भी दरिद्र होते हैं। न तो वो धर्म में पैसा खर्च करते हैं, न किसी की सहायता में एक पैसा खर्च करते हैं, न किसी की भलाई करने में एक पैसा खर्च करते हैं। वो सबसे बड़े दरिद्र हैं। और दरिद्र जिसके पास पैसा नहीं है, विचार नहीं है और कोई सगे संबंधी नहीं है, वो भी दरिद्रता में आता है। इसलिए दरिद्रता का बोलबाला हो रहा है। नंबर 7, कपट। छल कपट इतना है कि कलयुग में आप बता ही नहीं सकते। कलयुग में झगड़ा भी बहुत ज़्यादा है, कलह एक दूसरे से हो रही है, चाहे कोई मतलब है तो नहीं है तो किसी के दूसरे प्रपंच करना, ये कलह का कारण है। और कुछ भी नहीं है, फिर भी हम अभिमान इतना कर रहे हैं जैसे हमारे बराबर कोई नहीं है। किस बात का अभिमान कर रहे हो भैया? क्या है तुम्हारे पास? एक गांव को नहीं खरीद सकते पैसा है तो। और भगवान की अगर कुदृष्टि हो गई तो ये सारा धन माल 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। रावण कितना बलशाली था, उसका अभिमान भी भगवान ने रहने नहीं दिया। ये अभिमान हो रहा है और अन्य पाप भी हो रहे हैं कलयुग में। और अन्य बात मैं आपको कल बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जय श्री कृष्ण।